सो गाइज आज हम बनाना सीखेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग करीना कपूर आउटफिट जिसमें स्क्वायर स्लीव शॉर्ट पैनल फ्रॉक है। सो इसको बनाने के लिए हम अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जिसे आप इसको जॉर्जेट या फिर कॉटन फैब्रिक से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक ले रही हूँ एंड इसके साथ जो खड़ी शलवार है यानी स्ट्रेट शलवार है उसको बनाने के लिए भी 2 मीटर फैब्रिक लेगा। अब देखिए फ्रॉक डिजाइन करने के लिए हमें कुछ गोटा पट्टी की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से गोटा पट्टी ले सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कई तरह के मैं आपको गोटा पट्टी दिखा रही हूँ, आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हैं। बेसिकली ये जो गोटा पट्टी है वो हमें 3 तरह की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ ये 3 तरह से हम अपनी फ्रॉक डिजाइन करेंगे। ये देखिए एक इसमें ट्रायंगल लेस ली है मैंने, एक चौड़ी गोटा पट्टी ली है और एक आधा इंच चौड़ी गोटा पट्टी ली है। एंड गोटा पट्टी का जो कलर है वो भी आप व्हाइट भी ले सकते हैं, गोल्डन भी ले सकते हैं, दोनों अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान कटिंग स्टिचिंग बताई है। अगर आप बिगिनर हैं फिर भी ये वीडियो फॉलो करके आसानी के साथ अपने लिए ब्यूटीफुल सा आउटफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो फैब्रिक की वेट है वो 57 इंच है, लेकिन आप इसको कम अरज में भी बना सकते हैं। तो कपड़े को देखिए मैंने डबल करके रख लिया है। डबल करने के बाद इसकी जो वेट है वो 27 इंच है। तो टोटल जो वेट है वो 54 इंच है। जरूरी नहीं आप इतने वेट का फैब्रिक लें, आप इसको कम से कम वेट में भी बना सकते हैं। अगर आपके फैब्रिक की वेट 40 या 44 है तब भी आराम से ये फ्रॉक बन जाएगी। अब कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद हमने फ्रॉक की रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पर आप लेंथ अपने हिसाब से रखेंगे, जितनी भी लेंथ है उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। मुझे 38 इंच पर तैयार चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर 40 इंच पर मार्क करके इसको कट कर लिया है। सो जरूरी नहीं आप इसको शॉर्ट लेंथ में बनाएं, मैं नी लेंथ में बना रही हूँ तो नी लेंथ के हिसाब से ये परफेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम अपने सेंटर पैनल की विड्थ लेंगे, तो 11 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इस साइड में भी मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। अगर आपका साइज स्मॉल है यानी आप स्लिम है थोड़ी, तो आप इसको 10 इंच तक ले सकते हैं। तो 11 इंच पर मार्क करके हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आगे की तरफ निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पर अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग करने के लिए क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूंगी और उसके बाद नेक विड्थ हम 3.5 इंच लेंगे। आधा से पौन इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और इसको तिरछा करके मिला देंगे। तो ये चीज आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को नीचे तिरछा करके रखेंगे और इसको इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो नॉर्मल जितना भी आर्म होल होता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच लिया है। इसके बाद जितना हमारा शोल्डर था उतना ही हमने यहाँ पर मार्क करना है और इस मार्क को ऊपर शोल्डर पर मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ से नीचे की तरफ भी हमने इस मार्क को तिरछा करके मिला देना है। सो गाइस थोड़ा बहुत साइज के हिसाब से आपका कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये लूज स्टाइल में है तो हम इसको लूज ही बनाएंगे और ये लूज ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी इस मार्क पर हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद ये सेंटर के नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए जितना भी आर्म होल लिया है उससे आधा इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क करेंगे। तो ये जो मार्क है ये हमारा पैनल की लेंथ कट होगी। तो यहाँ पर हमारे साइड में 2-2 पैनल आएंगे। तो उसके लिए अभी देखिए फैब्रिक को हम जितना भी हमारा फैब्रिक अरज में है उसको इस तरह से डबल करके रख लेंगे और जो हमने ये मार्क किया है यहाँ से यानी ये ऊपर वाला मार्क और नीचे की लेंथ जो भी आएगी वहां पर हमने मार्क कर लेना है। अभी हमने पैनल कट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम कपड़े को आधा इंच ओवरलैप करके रखेंगे जितना कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से देखिए हमने आधा इंच इस तरह से चढ़ाकर रखना है नीचे तक और अब हम इसको सीधा कर देंगे ऐसे करके। अब हमने अपने बस्ट की मार्किंग करनी है, जिसके लिए हमारा जो सिंपल कुर्ती की मार्किंग होती है बस्ट के लिए उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट में जो सिंपल कुर्ती की मार्किंग है वो 10 इंच होती है, तो उसमें मैं 2 इंच प्लस कर लूंगी, जो हो गया हमारा 12 इंच। तो 12 इंच पर हम इसमें बस्ट लाइन कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 12 इंच मार्क किया है। अब आगे की तरफ जितना भी आया है पैनल का उसका हाफ मार्क करके ले लेंगे। तो ये तकरीबन हमारा 2.5 इंच आया है।
तो आपका साइज अगर स्मॉल है तो सेंटर पैनल की जो विड्थ है वो आपकी कम आएगी। उसी के हिसाब से आपका ये जो पैनल है उनकी विड्थ आ जाएगी। अब बॉटम के लिए यहाँ से आगे की तरफ हम 6 से 7 इंच मार्क करेंगे। तो आपको घेरा जितना भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सेल साइज के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 7 इंच नीचे मार्क किया। इस मार्क को सीधा करेंगे और ऊपर जो हमारा सेंटर मार्क था पैनल का वहां पर लाइन अप कर देंगे। ये देखिए ये हमारे 2 पैनल कट होंगे। तो फिलहाल हमने जो मार्किंग की है इसके ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारे ये 2 पैनल कट हुए हैं। अभी हमने आगे की तरफ और पैनल कट करने हैं। तो इसी पैनल की हेल्प से हमने मार्किंग करनी है और इनकी कटिंग कर लेनी है। अब टोटल जो पैनल है वो हमें 8 कट करने हैं, यानी 4 पैनल एक साइड में आएंगे और 4 एक साइड में आएंगे। तो इस तरह से टोटल हमने जितने भी पैनल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने रखकर मार्किंग कर लेनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है। टोटल मैंने 8 पैनल कट किए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये 4 पैनल हैं और आगे की तरफ हमारे ये 2-2 पैनल हैं। तो ये जो पैनल है ये हमारे साइड में आएंगे, वो किस तरह से आएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अब हमने इसकी स्लीव कट करनी है, जिसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। जितना हमने आर्म होल इसका मार्क किया था यानी 9 इंच, बस उतना ही हमने इसका आर्म होल लेना है। फिलहाल ये देखिए आधा इंच तो शोल्डर से चला जाएगा और नीचे से ये आधा इंच दबाव में जाएगा। तो टोटल हमारा ये 9 इंच ही रहेगा। यानी हमने 9 इंच की विड्थ पे ही आर्म होल लेना है। और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपको लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव के साइज के अकॉर्डिंग फैब्रिक 4 फोल्ड करके लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी विड्थ दिखा देती हूँ। ये हमारे स्लीव की विड्थ रहेगी जो कि 9 इंच है। और लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं 22 इंच की इसकी लेंथ ली है मैंने। अभी इसकी कटिंग कैसे करनी है, सिंपली जो हमारी स्लीव मोरी है बस उसका मार्क करेंगे। स्लीव मोरी के लिए जो भी जितना भी रखना है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्क कर देना है और यहाँ पर हमने तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। तो बस यही जो मार्किंग है इसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमारी ये स्लीव कट हो चुकी है और कोई भी हमने इसमें कट नहीं करना है। ये स्क्वायर स्लीव पैटर्न है तो इसमें हम आर्म होल की शेप नहीं देंगे, क्योंकि हमने कुर्ती में भी ये जो आर्म होल का शेप है वो नहीं दिया। सेम इसी तरह से स्लीव में भी कोई आर्म होल का शेप नहीं देंगे। सेंटर का एक नोच लगाएंगे। यहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड है तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव कट हो चुकी है। ये सेंटर के जो हमने नॉच लगाए हैं वहां पर मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से आएंगे, ये देखिए। तो सिंपली हमारी ये जो स्लीव है इस तरह से अटैच होंगी। अभी इनको ज्वाइंट कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो साइड के पैनल है, ये 4-4 पैनल है, इनको हमने अभी साइड में रख देना है। फिलहाल पहले हमने अपना जो नेक है वो डिजाइन करना है। तो ये जो 2 पार्ट है सेंटर के, एक फ्रंट का रहेगा और एक बैक का रहेगा। बैक वाला पार्ट अभी हम साइड में रखेंगे जिसमें हम अपना बैक नेक बनाएंगे। और फ्रंट नेक में पहले हम नेक बनाएंगे, उसके बाद गोटा पट्टी डिजाइन करेंगे। ये बोट नेक है तो इसकी विड्थ मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और नेक की लेंथ 4.5 इंच लेंगे। नेक की लेंथ विड्थ साइज के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद टोटल जो लेंथ है नेक की वो 7 इंच रहेगी, क्योंकि हम इसमें स्लिट बनाएंगे। फिलहाल जो हमारे बोट नेक की लेंथ है ये, इस माप को सीधा करेंगे और इसमें हम अपने नेक की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने नेक की शेप देनी है और नीचे की तरफ इस माप को सीधा करना है। अभी इसके साइडों से थोड़ा थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लेकर कट कर देना है। तकरीबन 1.25 इंच हमने कैनवास को छोड़ते हुए कट करना है। उसके बाद नेक कट करके जो सेंटर का स्लिट है यानी इसकी किनारे को ही कट करना है, बस इस तरह से। सो नेक हमारा कट हो चुका है। अब इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके हमने इस सेंटर पैनल पर इस तरह से नेक बना लेना है। तो बेसिकली ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा नेक था जिसको हमने बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। नेक के किनारे पर मैंने सिलाई लगाई है और उसके बाद नीचे की तरफ जो हमारी कैनवास थी वहां भी मैंने सिलाई लगा ली है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अभी हमने यहाँ इंची टेप रखना है और इसकी जो लेंथ है वो हम 12 से 13 इंच लेंगे। मैं 13 इंच मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हम अपना चौड़े साइज का गोटा पट्टी लेंगे और नेक के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए लगाएंगे। और जो हमने 13 इंच का मार्क किया था यहीं से हमने इसको फोल्ड करना है, यानी एक तावीज बनाना है ऐसे करके। और ये गोटा पट्टी इस तरह से लगा लेना है, ये देखिए। तो यहाँ पर गोलाई थी तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी सी पिंटेक्स डाली है जिससे गोलाई अच्छे से आ गई है। अब हमने अपना आधा इंच चौड़ाई वाला गोटा पट्टी लेनी है
और यहाँ पर तकरीबन 2 पॉइंट या फिर आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसी के शेप के अकॉर्डिंग इस गोटे पट्टी को इस तरह से स्टिच कर देंगे। सो इसका जो गैप है वो आप कम से कम 2 पॉइंट या फिर आधा इंच रख सकते हैं। एंड लास्ट में जो हमारी ट्रायंगल लेस है वो भी हमने सेम गैप को मेंटेन करते हुए शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। सो ये तीनों गोटा पट्टी हमारे कुछ इस तरह से स्टिच हो गए हैं। उसके बाद जो बैक नेक है उसकी लेंथ और विड्थ हमारे फ्रंट नेक के बराबर ही है। तो नेक को मैंने इस तरह से बना लिया है। अभी इसकी जो शोल्डर है वो ज्वाइंट करने हैं। तो बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ ओवरलैप करेंगे ऐसे करके और आधा इंच का दबाव लेकर दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे ये जो शोल्डर है वो स्टिच हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद अब हमने इसके जो साइड पैनल हैं वो स्टिच करने हैं। तो साइड पैनल को स्टिच करने के लिए देखिए हमने दो दो पैनल एक साथ स्टिच करने हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जो है वो चीज ध्यान से देख लीजिए। ये जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पर हमने तिरछी साइड मिलानी है। ये देखिए, यानी एक पैनल जो है एक साइड से सीधा है और एक साइड से तिरछा। तो जो तिरछी साइड है वो पैनल की सीधी साइड से मिलाकर इस तरह से स्टिच करनी है ऐसे करके। तो जो 8 पैनल हैं वो हमने दो दो पैनल करके स्टिच करने हैं। उसके बाद ये 4 पैनल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये दो दो पैनल इस तरह से स्टिच हो गए हैं। अब इसके साथ हमने अपनी स्लीव ज्वाइंट करनी है। तो स्लीव का जो आर्मोल वाली साइड है यहाँ यानी जहां पर हमने ये सेंटर नॉच लगाया था, तो उसको हमने किस तरह से अटैच करना है वहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सेंटर वाला मार्क है आर्मोल का, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है। यानी ये आर्मोल की जो साइड है यहाँ से रखते हुए हमने पैनल को स्टिच करना है आधा इंच का दबाव लेकर। तो जो पैनल की हमारी नैरो वाली साइड थी वही हमारी स्लीव के साइड में स्टिच हो जाएगी। सो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। स्लीव ज्वाइंट करने के बाद पैनल दोनों साइड में कुछ इस तरह से आएंगे। तो ये दोनों साइड के जो पार्ट है स्लीव के वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी जो हमारा फ्रॉक का सेंटर वाला पार्ट था वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पैनल की अंदर वाली साइड है, ये वाली जो इस साइड आप देख रहे हैं जो हमारी फ्रॉक से अटैच होगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। ये चीज आप ध्यान से देख लेना, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो अब हमने अपना जो सेंटर वाला पार्ट है नेक जिसमें हमने बनाया है वो इसके साथ कैसे अटैच करेंगे। इसकी जो राइट साइड है वो मैंने नीचे कर ली है, सेम इसी तरह से पैनल और स्लीव की जो राइट साइड है वो भी मैंने नीचे कर ली है। अभी कंधी का जो जॉइंट है वो हमारा जो स्लीव का आर्मोल का सेंटर है वो हमने आमने सामने रखना है और यहाँ से बराबर मिलाते हुए नीचे तक स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से सेंटर से नीचे की तरफ स्टिच करना है, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो यहाँ भी हमने आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच करना है एंड सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड का पार्ट है वो भी हम अटैच कर देंगे। ये देखिए, तो बस सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे और सिलाई को जो है वो हम सेंटर से ही लगाना स्टार्ट करेंगे नीचे तक। तो इस तरह से ये हमारा जो पैनल वाला पार्ट है वो सेंटर के पार्ट से अटैच हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे जो पैनल की जॉइंट है उसके ऊपर हमने क्या करना है, जो हमारी ट्रायंगल लेस है वो हमने लगानी है। तो जो भी हमारे पैनल की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक करेंगे ऐसे करके, और जो भी लेंथ आई है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लेस को स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर जो हमारे पैनल के जॉइंट है उसके ऊपर रखते हुए हमने इस लेस को स्टिच करना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा जॉइंट है यानी अंदर का जो आधा इंच का दबाव है वो लेस जॉइंट करते हुए हमने सेंटर पैनल की तरफ नहीं करना, वो हम साइड के पैनल की तरफ करेंगे। यानी ये दो जॉइंट पर हम लेस लगाएंगे तो दोनों का जो अंदर का आधा इंच का दबाव है वो हमने पैनल के साइड में रखते हुए ही लेस लगानी है। बस ये चीज आप ध्यान रखिए, अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अगर आप अंदर की तरफ करेंगे तो जो हम स्लीव वाली लेस ज्वाइन करेंगे वहां पर दिक्कत हो जाएगी। अभी दोनों साइड में हमने इस तरह से ये ट्रायंगल लेस लगाई और स्लीव के ऊपर जो आधा इंच चौड़ी वाली गोटा पट्टी थी वो भी 3 लेयर में हमने लगा दी है। अब हमने जो हमारा स्क्वायर स्लीव है यहाँ पर हमने दोनों साइड में कट लगाना है, क्योंकि यहाँ भी हमने इसके जॉइंट के ऊपर चौड़ी वाली गोटा पट्टी लगानी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आधा इंच का ये कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद आगे का जो फैब्रिक है वो सीधा हो जाएगा और अंदर वाला जो फैब्रिक है आधा इंच का दबाव वो हमारा स्लीव की तरफ जाएगा जब हम ये गोटा पट्टी स्टिच करेंगे।
ये देखिए, गोटा पट्टी जो है वो हमारे जो स्लीव का जॉइंट है उसके अकॉर्डिंग टर्न होगी। यहाँ पर कॉर्नर बनेगा ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ भी कॉर्नर बनेगा, और यहाँ से जो हमारे आखिर स्लीव की लेंथ है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम गोटा पट्टी कट कर देंगे, और इसी की लेंथ के अकॉर्डिंग में एक और कट करूंगी दूसरी स्लीव के लिए। तो ये हमारे गोटा पट्टी दोनों स्लीव में आ जाएंगी। अभी लगाना कैसे है वो चीज आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग की भी जरूरत है और ध्यान देने वाली बात है। कट लगाने के बाद आगे वाला फैब्रिक बाहर की तरफ कर देंगे और अंदर वाला फैब्रिक अंदर की तरफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा कट है, इस तरह से, और जो ये जॉइंट है ये लेस के नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ टर्न करने के बाद हमने जो सिलाई है यहाँ तक लगानी है और आगे तक इस लेस को छोड़ देना है, यानी अंदर फिटिंग में जो आएगा उससे तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ को रखते हुए हमने सिलाई को रोक देना है। ये आगे का जो लेंथ है वो हम बाद में स्टिच करेंगे। देखिए, लेस मैंने लगा दी है दोनों साइड में, और अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के लिए जो भी आपने एक्स्ट्रा रखना है, यानी फिटिंग जितने पे भी रखनी है उतने पे सिलाई लगा देनी है नीचे तक। तो मैं यहाँ पर आधा से पौन इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से दोनों साइड में। और उसके बाद जो है गोटा पट्टी को हमने अंदर की तरफ रखना है, तब हमने फिटिंग लगानी है। एंड यहाँ पर ध्यान रखना है गोटा पट्टी यहाँ से इसके अंदर स्टिच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने जो घेरा है वो फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग लगा ली है और घेरा भी फोल्ड कर लिया। अभी इसको सीधा करेंगे एंड जो स्लीव वाला गोटा पट्टी है वो हमने लगानी है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो जॉइंट है उसको इसके बीचों बीच रखना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा गोटा पट्टी है हम कट कर देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और अब इसके ऊपर भी दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। सो दोनों स्लीव में हमने ऐसे ही करके गोटा पट्टी को फिनिश कर देना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसमें हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो घेरा है वहां से मशीन के अंदर आप इंसर्ट करके ये सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों साइड में मैंने गोटा पट्टी को स्टिच कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। एंड नीचे जो घेरा है वहां भी मैंने आधा इंच चौड़ी वाली गोटा पट्टी लगाई है। एंड इसके बाद जो हमने फिटिंग वाली साइड थी जहां पर हमने फिटिंग लगाई है वहां पर भी हमने गोटा पट्टी को स्टिच कर दिया है। तो ये साइड वाली जो गोटा पट्टी है जहां पर हमने फिटिंग लगाई है ये बिल्कुल लास्ट में लगेगी, और उसके बाद जो घेरे की गोटा पट्टी है वो लगानी है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर आपको ये 5 लाइन ट्रायंगल प्लस की जो गोटा पट्टी है वो दिख रही है। सो इस तरह से हमारी ये जो ब्यूटीफुल सी फ्रॉक है वो तैयार हो गई है। इसकी जो बस्ट लाइन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी रेगुलर कुर्ती की जो बस्ट लाइन है वो 20 इंच पर रेडी रहती है, जो कि मैं वेयर करती हूँ 38 बस्ट के अकॉर्डिंग, बट मैंने इसको 22 इंच पर तैयार किया है, यानी ये लूज स्टाइल में रहेगा। तो यहाँ पर लूजिंग आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड इसके साथ जो हमने स्ट्रेट शलवार बनाई है उसकी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल जैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आपको इसी पेज पर ये शलवार की वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।